आज मैं 3 बेडरूम का यूनिट लेकर आया हूं जिसका पूरा रिव्यू मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये 3 बेडरूम 1530 स्क्वायर फीट का है और साथ में 500 स्क्वायर फीट का हमें एक अलग से जगह मिलती है, स्पेस मिलती है और 150 स्क्वायर फीट का एक अलग से स्पेस मिलती है और नोएडा एक्सटेंशन के एक अच्छी सोसाइटी में ये काउंट होती है। बहुत ही प्यारा फ्लैट है जिसका मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे 3 बेडरूम और ग्राउंड फ्लोर का, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आइए चलकर पूरी रिव्यू इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने जा रहा हूँ। आ चुके हैं अपने सोसाइटी के अंदर में 15 एकड़ में इसे बनाया गया है और 11 टावर इसके अंदर है। ये पूरा सोसाइटी की व्यू है, काफी अच्छी अपार्टमेंट है और इस टावर में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यूनिट। ये इसका रिसेप्शन एरिया है। रिसेप्शन एरिया फुल टू एसी है और हम आ चुके हैं अपने यूनिट के गैलरी में और सामने हमारा ये यूनिट है। तो आइए चलकर देखते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने यूनिट के फ्रंट गेट पे। अगर मैं इसके दिशा की बात करूं, जब आप इस फ्लैट से निकल रहे हैं तो प्रॉपर वेस्ट फेसिंग पे आप निकल रहे हो और जैसे आप अंदर जा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप अंदर जा रहे हैं। तो ये हम आ चुके हैं। ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग का स्पेस है। स्पेसियस है, ठीक है, और सामने में हमें बैल्कनी मिलती है और सामने में हमें स्पेस भी मिलता है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेन डोर से मैंने एंट्री किया था। यहाँ पे सामने में काफी अच्छा से एक कबर्ड बनी हुई है और ये अपना स्पेस है ड्राइंग कम डाइनिंग का। तो ये पूरा ड्राइंग रूम है और ये पूरा स्पेस हमें डाइनिंग स्पेस के लिए मिलती है। तो ये अपना पूरा ड्राइंग कम डाइनिंग का स्पेस। ऊपर में आपको सारा वगैरह की हुई है, फॉल सीलिंग वगैरह की हुई है, तो आपको अपना कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे हमें एक छोटा सा बैल्कनी, चूंकि ये ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर में बैल्कनी का कोई मतलब है नहीं, पर ये स्पेस आप चाहो तो अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। में हमें मिलता बहुत ही प्यारा मॉडलर किचन बनी हुई है। आइए चलकर देखते हैं। फुल टू मॉडलर किचन बनी हुई है। सामने आप देखेंगे यहाँ चिमनी वगैरह लगी हुई है, गैस कनेक्शन भी उधर लगी हुई है, ऊपर सारे बॉक्स बनी हुई है और नीचे भी लेफ्ट एंड राइट में सारे बॉक्स बनी हुई है, लगी हुई मिलती है और एज इट इज कंडीशन में आपको मिलेगा। तो किचन हमारा टोटल फुल टू कंप्लीट है, इसमें आपको अपना कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमें किचन के साथ में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छा विंडो मिलती है। ये सिंक का पार्ट है। किचन का साइज ठीक है, अच्छा है। अगर आपको इन फ्यूचर जरूरत हो तो आप यहाँ से इस वॉल को हटा देंगे तो काफी अच्छा ओपन किचन बन जाएगा। यहाँ से मैं एंट्री किया था। ये ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस है। किचन मैंने दिखा दिया। अब मैं इसका फर्स्ट बेडरूम आपको दिखाता हूँ। इसका फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम का आप साइज देख सकते हैं, 12 बाई 10 का ये पूरा टोटल साइज है। सामने में हमें फुल फ्लैश का कबर्ड बनी हुई मिलती है। ये इसका कबर्ड है फुल फ्लैश में और यहाँ से अपने को बैल्कनी जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। ऊपर में सारे फॉल सीलिंग की हुई है और एज इट इज कंडीशन में आपको मिलेगा। आप अपना इसमें कोई काम कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम था। मास्टर बेडरूम और थर्ड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपने को एक छोटा सा स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे आप अपना काफी अच्छा सा इंटीरियर करा सकते हैं लाइटिंग के साथ में। और अब हम लोग चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम में। और अगर मैं मास्टर बेडरूम की साइज की अगर मैं बात करूँ, 14 बाई 12 का इसका साइज है और मास्टर बेडरूम के साथ में हमें बैल्कनी मिलती है। चूंकि ये ग्राउंड फ्लोर का है तो हम इसको पूरा स्पेस मिलता है और ये जो स्पेस मिलती है 500 स्क्वायर फीट की मिलती है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सामने में यहाँ कबर्ड बनी हुई है और इसके साथ में यहाँ पे अटैच टॉयलेट का बाथ। ऊपर भी अपना फॉल सीलिंग अच्छी की हुई है। यहाँ से मैं एंट्री किया था और अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। मास्टर बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट कम बाथ। सामने में हमें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो, शावर के लिए स्पेस बनी हुई है। यहाँ पे शीशे लगे हुई है, टॉवल रड वगैरह सारी चीज है, गीजर वगैरह लगी हुई है। सामने में हमें यहाँ पे सिंक मिलता है और सिंक के नीचे वुडन का काम किया हुआ ये वेस्टर्न सीट है। कहीं कोई सीपेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर आप देख सकते हैं और ये इसका साइज है टॉयलेट कम बाथ। और ये इसका थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉमन टॉयलेट कम बाथ है जो थर्ड बेडरूम से अटैच भी है और ड्राइंग कम डाइनिंग से कॉमन। ये कॉमन टॉयलेट कम बाथ। यहाँ भी आप ऊपर देख लो, कहीं कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड बेडरूम से ये अटैच है और ड्राइंग कम डाइनिंग ये वाली डोर से ये कॉमन है। अटैच प्लस कॉमन वॉशरूम में ये शावर पॉइंट, वाटर टैप और ये इसकी साइज है शावर पॉइंट की।
तो मैंने 3 बेडरूम का पूरा रिव्यू दे दिया है, जिसकी साइज मैंने आपको बताया कि 1530 स्क्वायर फीट में, और मैंने 3rd बेडरूम के साथ एक बैल्कनी दिखाया था जो 150 स्क्वायर फीट का, और जहां मैं अभी खड़ा हूं वो 500 स्क्वायर फीट का। टोटल ये ग्राउंड फ्लोर की फ्लैट है और टोटल 2200 स्क्वायर फीट का इसका एरिया बनता है। आप ये एरिया भी देख लो, काफी बढ़िया सा आप इसको अपना हिडन गार्डन बना सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, काफी अच्छा सा ग्रोथ कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको एक स्पेस मिलती है, ये भी काफी अच्छा सा स्पेस है। और इसको आप देख लो, ये पूरा 500 स्क्वायर फीट का ये स्पेस आपको मिलती है। तो यूपर भी आप यहाँ पे टीने का सीट डाल के आप इसको कवर कर सकते हैं। ये एकदम फ्रंट मेन गेट है, ये 1 नंबर गेट है। इस गेट के जस्ट सामने में ये यूनिट है, जैसा कि पड़ोसी ने किया हुआ, काफ़ी अच्छा सा इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा सा आपको स्पेस मिलता है, चूँकि ग्राउंड फ्लोर पे है। और ये आपका मास्टर बेडरूम से और इसका 1st बेडरूम से ये वाला स्पेस आपको कॉमन मिलती है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रही है इसमें। अगर मैं इस सोसाइटी की बात करूँ तो सोसाइटी को 2017 में इसकी पोजीशन हुई थी। 15 एकड़ की ये सोसाइटी है। 75% एरिया इसका ग्रीन पार्क एरिया है। इसके अंदर में आपको क्लब देखने को मिलेगा। 15,000 स्क्वायर फीट में इसके क्लब बनी हुई है। ग्राउंड फ्लोर पे इसका सिटिंग एरिया, 1st फ्लोर पे इसका जिम और 3rd फ्लोर में आपके लिए पार्टी के लिए स्पेस आपको मिलते हैं, जो आपको बुक कराना होगा। जैसे उसके B1 में आपको डॉक्टर क्लिनिक मिलते हैं और काफ़ी अच्छा सा स्पेस मिलता है। बच्चों के लिए टेबल टेनिस मिलेगी आपको। और इसका B2 में आपको एक स्पेस मिलता है जिसमें आप 150 से 200 लोगों का गैदरिंग आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बनी हुई है। सिटी के अंदर आपको एक शिव मंदिर काफ़ी अच्छा सा देखने को मिलेगा और किड्स स्कूल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने को। सोसाइटी की अपनी एक कॉमर्शियल मार्केट है, वो भी काफ़ी अच्छा, जिसमें आपको ICICI बैंक भी आपको देखने को मिलेगी, इंडियन ओवरसीज बैंक भी मिल जाएगा। और डेली नीड्स के लिए आपको काफ़ी अच्छा सा दुकानें सारी बनी हुई है। डेली नीड्स के लिए आपको उसकी भी दिक्कत नहीं है। सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो एस ग्रुप की ये सोसाइटी है, एस सिटी के नाम से। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ऑनर आस्किंग है 2 CR, 2 करोड़ की उनकी डिमांड है। लेकिन अगर आप ऑन टेबल ऑन स्पॉट बैठेंगे तो जो भी नेगोशिएट होगा, जो बेस्ट हो सकता होगा, वो हम लोग करवा देंगे ऑन द टाइम, ऑन द मीटिंग। उम्मीद करते हैं कि आज की मेरी रिव्यू आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप काफ़ी समय से एक अपने लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपके नियर डियर में कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आप इस वीडियो का लिंक आप उससे साझा कर सकते हैं। कि कोई शिकायत या कोई सुझाव हो तो आप इसी वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा एक अच्छी प्रॉपर्टी लेकर अपने चैनल के माध्यम से आते हैं। मेरा नाम डेरिक फ्रांसिस है और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल डेरिक एसोसिएट। थैंक यू सो मच ऑल लिविंग गाइस, बाय एंड टेक केयर।